की शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। दैत्य गुरु शुक्राचार्य भगवान विष्णु के वामन अवतार को पहचान जाते हैं तथा बलि के सामने अपना रोष व्यक्त करते हुए कहते हैं, ये देवताओं का हित चिंतक तथा दैत्यों का शत्रु है, इसका मांगा हुआ दान न दे। ये सुनकर बलि प्रसन्न होता है तथा भगवान विष्णु के वामन अवतार के आगमन को अपना सौभाग्य समझते हुए दान के संकल्प को पूर्ण करने के लिए कमंडलू उठाकर अंजुलि में जल लेना चाहता है, परंतु उसी समय शुक्राचार्य उस कमंडलू में प्रवेश करके जल निकलने का मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं। वामन बटुक एक तिनका उठाकर बलि को देते हैं। ये तिनका शुक्राचार्य की बाईं आंख में लगता है तथा वे एकाक्षी होकर पीड़ा से तड़पते हुए कमंडलू से बाहर आकर बलि को श्रीहीन होने का शाप देते हैं। बलि 3 डग धरती देने का अपना संकल्प पूर्ण करता है। वामन भगवान उसी समय विराट रूप धारण करते हैं। वे एक पग से स्वर्गलोक नाप लेते हैं, दूसरे डग से पृथ्वीलोक को नाप लेते हैं तथा तीसरे डग के लिए बलि की ओर देखते हैं। बलि तीसरे डग के लिए वामन को अपना शीश प्रस्तुत करता है। बलि की इस दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु अपने मूल रूप में प्रकट होते हैं तथा बलि को पाताल का आधिपत्य सौंपते हुए अक्षय कीर्ति का वरदान देते हैं। इस प्रकार बलि कथा का पटाक्षेप होता है। महाराज धर्म के 2 पुत्र नर तथा नारायण निरंतर शिव भक्ति में लीन रहते थे। उनका शत्रु राजा जगभूति राज्य लालसा की पूर्ति के लिए धर्मनगर पर आक्रमण करके राज्य हथिया लेता है एवं नर नारायण को कारागार में बंद कर देने का आदेश देता है। जगभूति की दोनों पुत्रियां बंदी घर में शिवलिंग देखकर चमत्कृत हो जाती हैं। ये शिवलिंग नर नारायण की अखंड शिव भक्ति के कारण प्रकट हुआ था। उसी रात राजा जगभूति का महल शिव कोप से डोलायमान होता है। भयभीत जगभूति शिव से क्षमा याचना करता है तथा नर नारायण को तुरंत मुक्त करके उनका राज्य लौटा देने का वचन देता है। महाराज नर नारायण की जय। शिव भक्त नर नारायण की जय। महाराज नर नारायण की जय। शिव भक्त नर नारायण की जय। महाराज नर नारायण की जय। महाराज नर नारायण की जय। महाराज की जय हो।
नहीं नहीं, मत कीजिए हमारी जय जयकार, मत कीजिए हमारी जय जयकार। हम आपके सम्मान के योग्य नहीं। मैं महाराज नहीं, आप दोनों का अपराधी हूँ, अपराधी। आपने कोई अपराध नहीं किया है महाराज। आपने वही किया है जो एक विजेता राजा को पराजित के साथ करना चाहिए। नहीं, ऐसा कहकर मुझे शिव कोप का आप भागी मत बनाइए, अन्यथा मेरा सर्वनाश हो जाएगा। हम भगवान आशुतोष से प्रार्थना करते हैं कि आपका कोई अनिष्ट ना हो। यदि आप मुझे अनिष्ट से बचाना चाहते हैं तो कृपया धर्मनगर के साथ साथ इस राज्य का शासनभार भी संभाल लीजिए। क्षमा करें महाराज, जिस भार से आपने हमें मुक्त किया है अब उसी बंधन में बांधना चाहते हैं। आपने हम पर उपकार किया है महाराज। हमारी यही प्रार्थना है कि आप न्यायपूर्वक धर्मनगर की प्रजा का पालन करें। हमारी साधना अधूरी है। हमने संकल्प लिया है भगवान महेश्वर की सच्ची कृपा प्राप्त करने के लिए हिमालय जाकर तप करेंगे। क्या हिमालय? हिमालय जाने की मेरी अवस्था है? मैंने भी कुछ निर्णय किया है। अपनी दोनों कन्याओं का आपके साथ विवाह करके ये राज्य सौंपकर वानप्रस्थ ले लूं। हमने संसार की सभी उपाधियां त्याग दी हैं महाराज। आप हमारे पूज्य हैं महाराज। व्यर्थ मोह चिंता त्याग दें। आपका आशीर्वाद हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा। हमें आशीर्वाद दें। नहीं नहीं, मेरा निवेदन न ठुकराइए, न ठुकराइए मेरा निवेदन। क्षमा करें महाराज, हमारा निश्चय अटल है। हर हर महादेव। चलो नारायण। रुक जाइए, रुक जाइए। चले गए। मैंने उनके साथ बड़ा अन्याय किया था। राजपाट छीनकर उन्हें बंदी बनाया, उनकी आत्मा को कष्ट पहुंचाया। हे भोलेनाथ, मैं अपने पापों का प्रायश्चित न कर सका, अपने पापों का प्रायश्चित न कर सका भोलेनाथ, न कर सका। जाइए, चले जाइए, आप सब लोग भी चले जाइए। हम ऐसी परिस्थिति में आपको छोड़कर नहीं जाएंगे महाराज। आपको छोड़कर नहीं जाएंगे महाराज। न कहो मुझे महाराज। ये सुनकर मुझे अपने आप से घृणा हो रही है। मैंने अपनी राज्य पिपासा के वशीभूत होकर गांव के गांव जला दिए, नगर के नगर ध्वस्त कर डाले। मेरे कानों में विधवाओं का विलाप, निर्दोष बालकों की चीत्कार गूंज रही है। मेरा निर्णय है कि मैं राजपाट का त्याग करूं। ये भला कैसे संभव है महाराज? इतने बड़े साम्राज्य के साथ साथ अब आप पर धर्मनगर की प्रजा का भार भी तो है। मैं अपने पापों का बोझ उठाने में असमर्थ हूं। मेरा निश्चय अटल है, मेरा निश्चय अटल है महामंत्री। क्षमा महाराज, आपको राज सिंहासन पर न देखकर प्रजा असहाय अनुभव करने लगेगी महाराज। ठीक है, मैं अपनी दोनों पुत्रियों को राज सिंहासन पर बिठाकर प्रजा पालन का भार महामंत्री को सौंपता हूं। नहीं, कदापि नहीं महाराज। हमें राज्य नहीं, संन्यास लेने की आज्ञा दीजिए महाराज। नहीं, तुम दोनों को ये राज्य संभालना है बेटी। क्षमा करें महाराज, हमें राज्य सुख नहीं चाहिए। हमें सच्चा सुख अपने स्वामी नर नारायण के पद चिन्हों पर चलकर ही प्राप्त होगा। स्वामी नर नारायण, हमने उनके साथ तुम्हारा कन्यादान नहीं किया है बेटी। कन्यादान नहीं किया, किंतु वाग्दान तो दिया है महाराज ने। हमने उन्हें हृदय से अपना मान लिया है। अब वही हमारे स्वामी हैं।
हमें उन्हीं का अनुसरण करना है। किंतु पिता होने के नाते हमारा भी तुम पर कुछ अधिकार है बेटी। भक्ति मार्ग पर जाने वालों के मार्ग में पिता पुत्री, पति पत्नी, ये सारे संबंध माया के बंधन है महाराज। हमारा संकल्प अटल है। प्रणाम महाराज। मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ बेटी, मत जाओ मुझे अकेला छोड़कर, मत जाओ मुझे अकेला छोड़कर। चली गई, ये भी चली गई। ये भी चली गई। अब इस सारे राज्य का उत्तराधिकारी केवल मैं हूं, मैं। नहीं नहीं नहीं, मैं भी शिव कृपा प्राप्त करूंगा। इस राजपाट का त्याग करूंगा। हाँ, त्याग कर दूंगा इस राजपाट का। हर हर महादेव। नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिवाय। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हिमालय के शिखर पर पंचाक्षर मंत्र का अखंड जाप करने वाले कौन है शिव भक्त? धर्मनगर के नरेश नर नारायण। शिव दर्शन की अभिलाषा में राजवैभव के समस्त सुखों के साथ साथ जीवन के सभी सुखों का त्याग करके इतनी कठिन तपस्या। नारायण नारायण, इनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इनके हट को देखकर भगवान भोलेनाथ को विवश होकर दर्शन देने ही पड़ेंगे। धन्य हो नर नारायण, तुम्हारी शिव भक्ति को देखकर नारद का मन गदगद हो उठा। जय शिव शंकर। नमः शिवाय, शिवाय। जय शिव शंकर। नमः शिवाय, शिवाय नमः। दीदी, वो देखिए। नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। धर्मनगर नरेशों ने अपनी आराधना आरंभ कर दी है। अब हमें क्या करना होगा दीदी? हमें भी इनका ही अनुसरण करना है। हम भी भगवान भोलेनाथ की तपस्या करते हैं। हर हर महादेव। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान। आह,
धन्य है भूलोक, धन्य है स्वर्गलोक। जहां भी देखता हूं सारी सृष्टि आनंदमय हो रही है। पधारिए देवर्षि, आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। इतना प्रसन्न आपको कभी नहीं देखा। मेरी प्रसन्नता का कारण सुनेंगे तो आप भी प्रसन्न हो जाएंगे देवराज। देवर्षि, निश्चय आप हमारे लिए शुभ समाचार लाए हैं। कृपया शीघ्र बताने का कष्ट करें मुनिवर। देवी शची, मैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश का एक तुच्छ भक्त हूं। जब भी किसी भक्त को भक्ति में लीन देखता हूं तो मन प्रसन्नता से गदगद हो जाता है। आपका मन किस भक्त पर गदगद हो रहा है मुनिवर? महान तरुण भक्त धर्मनगर नरेश नर नारायण पर। भूलोक से यहां आते समय मेरी उन पर दृष्टि पड़ गई। वो दोनों अन्न जल त्याग कर हिमालय में इस प्रकार तपोलीन थे कि उनको देखकर मन कह उठा, धन्य हो भक्त, धन्य हो। मैं तो घूम घूम कर भक्तों से यही कहूंगा, यदि तपस्या करनी हो तो नर नारायण की भांति संपूर्ण समर्पित होकर करें। परंतु क्या देवर्षि, कहते कहते आप रुक क्यों गए? देवेंद्र, ब्रह्मा विष्णु की बात अलग है, किंतु भोलेनाथ तो दया के सागर हैं। अपने भक्तों पर अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आश्चर्य है, उन्होंने अभी तक नर नारायण को दर्शन क्यों नहीं दिया? तो क्या वे दोनों नरेश भगवान शंकर की तपस्या में लीन हैं? हाँ देवेंद्र, भगवान भोलेनाथ तो दानी है। मुझे विश्वास है वो अपने उन परम भक्तों पर अवश्य कृपा करेंगे, उन्हें मनोवांछित वर देंगे। किंतु इतना विलंब क्यों? मैं स्वयं कैलाश जाकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने इन भक्तों पर शीघ्र कृपा करें। नारायण नारायण नारायण, हर हर महादेव। नारायण नारायण। देवी शची, नर नारायण की तपस्या का उद्देश्य हमारा इंद्रासन तो नहीं? ये बताना कठिन है स्वामी, किंतु देवर्षि नारद की बातों से उनकी तपस्या का उद्देश्य कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। हमें सावधान रहना चाहिए स्वामी। घोर तपस्या का उद्देश्य केवल मोक्ष ही नहीं होता। भगवान शिव शंकर प्रसन्न होकर कोई भी मनोवांछित वरदान दे सकते हैं। देवर्षि नारद का यहाँ आना अच्छा ही हुआ। नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए मैं शीघ्र ही हिमालय पर अप्सराएं भेजता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। यही हैं तपस्वी नर नारायण, दिव्य तेजोमय तरुण। प्रभु भोलेनाथ, हम अपने स्वामी देवराज इंद्र की आज्ञा अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करने आए हैं। हमें क्षमा करें प्रभु।
शिवाय शिवाय नमः। ओम आप दोनों कौन हैं देवी? इस तपोभूमि में आने का कारण? देवी, यहाँ का शीत वातावरण आप जैसी सौम्य नारियों के लिए उपयुक्त नहीं है। आपकी मधुर वाणी हमारे कानों में वीणा के स्वर की भांति गूंज रही है। सौंदर्य के अद्भुत रूप हैं आप दोनों। आप दोनों ने हमारी प्रशंसा आरंभ कर दी, ना ही हमारी बातों का उत्तर दिया, ना ही अपना परिचय। रूपवती नारी का परिचय उसके नैनों में नैन डालकर पूछना चाहिए। सौम्य नारी का परिचय उसे आलिंगन में लेकर किया जाता है। क्षमा कीजिए देवी, आप दोनों की भाषा में कुलीन नारी का बोध नहीं हो रहा है। कृपा करके हमें यह बताने का कष्ट करें कि आप दोनों की यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। आप दोनों स्वयं ज्ञानी होकर इतना भी नहीं जानते? हम यहाँ किसी उद्देश्य से नहीं, केवल अतृप्त अभिलाषा लेकर आए हैं। महाराज, जीवन के 4 रूप होते हैं: बचपन, यौवन काल, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था। यौवन काल जीवन का सबसे सरस, लालित्यपूर्ण, उमंगों से भरपूर आनंदमय रूप है। ऐसे यौवनपूर्ण जीवन को नीरज साधना में व्यतीत कर रहे हैं। देवी, आप दोनों का तात्पर्य क्या है? हम आपको ऐसे सुखमय जीवन का परिचय कराएंगे जिससे आप दोनों अभी तक अपरिचित हैं। हम आप दोनों को ऐसी जगह ले जाएंगे जहां आपका श्रृंगार से परिचय होगा, आनंद विहार से परिचय होगा। देवी मेनका, देवी रंभा, यह तपोभूमि है। अपनी दूषित मनोकामना से इसकी पवित्रता को नष्ट ना करें। हमें विवश ना करें कि नारी सम्मान में हमसे कोई त्रुटि हो जाए जिससे हमारी साधना कलंकित हो। कृपया आप दोनों यहां से चली जाएं। हम जानते हैं इंद्रदेव ने आप दोनों को हमारा तप भंग करने के लिए यहां भेजा है। उन्हें भय है कि हम तपस्या से सिद्धि प्राप्त करके उनके स्वर्ग पर अधिकार न प्राप्त कर लें। देवियों, स्वयं देवराज इंद्र यदि स्वेच्छा से यहां आकर हमें अपना स्वर्ग प्रदान करना चाहें, तो भी हम हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक विनती करेंगे कि हमें शिव चरणों की अपेक्षा अन्य किसी वस्तु में रुचि नहीं है। जाइए, देवराज इंद्र से कहिए कि उनका भय निरर्थक हो गया है। किंतु हम आपका तपभंग करने नहीं आए हैं महाराज। हमें स्वीकार करके हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए प्रभु। देवी रंभा, आपकी इस अनुचित मांग के लिए हम आपको दंड भी दे सकते हैं, किंतु हम ऐसा नहीं करेंगे। हम नारी को श्रद्धा से मां स्वरूप देखते हैं। जाइए, कृपया स्वर्ग लौट जाइए। आप दोनों को भ्रम है कि कोई भी पुरुष आपके हाव भाव पर निछावर हो जाएगा। हम शिव भक्तों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम आपसे भी अधिक सुंदर नृत्यांगनाएं प्रकट कर सकते हैं। नर भैया, क्या आज्ञा है? सौंदर्य पिपासु इंद्रदेव को उपहार तो देना ही होगा।
प्रभु, मेरा परिचय क्या है? मैंने तुम्हें अपने उरु से प्रकट किया है। संसार तुम्हें उर्वशी के नाम से जानेगा। मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? उर्वशी, मेनका रंभा के साथ स्वर्ग जाओ। देवराज इंद्र को इन अप्सराओं पर बहुत गर्व है। तुम वहां जाकर अपनी उपयोगिता सिद्ध करो। जो आज्ञा महाराज। कि पृथ्वी स्वर्ग से किसी भी प्रकार हीन नहीं है। नर नारायण, मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हारी साधना फलीभूत हुई। तुम दोनों की अटूट शिव भक्ति देखकर हम प्रसन्न हुए। आंखें खोलो नर नारायण, आंखें खोलो। प्रभु, दया निधान। भगवान भोलेनाथ हमारे आराध्य। उठो नर नारायण। प्रभु, आपके दर्शन पाकर हम भी धन्य हो गए देवादिदेव। प्रभु, आपकी कृपा से हमारा जीवन कृतार्थ हुआ। नर नारायण, तुम्हारी गणना महान शिव भक्तों में होगी। कहो, तुम्हारी क्या मनोकामना है? जो चाहो वर मांग लो। प्रभु, आपके दर्शन के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलाषा नहीं थी। हिमालय के इस केदारनाथ स्थान पर कृपा करके आपने दर्शन दिया है। इस स्थान को महान शिव तीर्थ का रूप देने की कृपा करें। प्रभु, इस हिम शिवलिंग की आराधना करके हमने आपके दर्शन प्राप्त किए हैं। कृपा करके इस अपनी ज्योति प्रदान करें। जो भी दुखी प्राणी यहाँ आके दर्शन करे, उसके सारे कष्टों का निवारण हो, यही हमारी प्रार्थना है प्रभु। तथास्तु। नर नारायण, तुम्हारा अनुगमन करने वाली विभूति प्रभूति की शिव भक्ति भी तुम्हारी आराधना में सम्मिलित हो चुकी है। हम तुम सब की शिव भक्ति की कीर्ति अमर करने के लिए हिमालय के स्थान पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में अनंत काल तक विराजमान रहेंगे। हिम मंडित पर्वत शिखरों के मध्य में निर्मित केदारनाथ का ये मंदिर हिमालय का सर्वोच्च तथा सर्वोत्तम शिव तीर्थ है। हिमालय के समस्त तीर्थों की यात्रा केदारनाथ की यात्रा के बिना अपूर्ण मानी जाती है। केदारनाथ के मार्ग में सर्वप्रथम गौरी कुंड पड़ता है।
गौरी कुंड के उष्ण जल स्रोत में स्नान तथा गौरी मंदिर के दर्शन करके यात्री अपनी थकान दूर करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की यात्रा का मार्ग अति कठिन है। वृद्ध से लेकर बालक तक श्रद्धालु यात्री कष्टों की परवाह न करके श्रद्धा भक्ति पूर्वक केदारनाथ के दर्शनों की आस मन में लिए देश विदेश से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के मंदिर तक पहुंचते हैं। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। प्रणाम परमपिता। आयुष्मान भव नारद। परमपिता, जब भी मैं आपके दर्शन के लिए यहां आता हूं, आपको शिव भक्ति में ही लीन देखता हूं। वत्स नारद, सारा ब्रह्मांड सदाशिव से ही उत्पन्न हुआ है। हम सब उन्हीं के अंश हैं। सदाशिव ही हमारे आराध्य हैं। उनकी आराधना से बढ़कर उत्तम वस्तु इस संसार में और कोई नहीं है। सत्य है परमपिता। शिव की आराधना से बढ़कर कल्याणकारी इस संसार में और कुछ नहीं है। नारद, मैं सृष्टि करता हूं, परंतु सृष्टि का सृजन और संहार ज्योति स्वरूपी सदाशिव की इच्छा से ही होता है। उन्हीं के आदेशानुसार मैं तथा भगवान विष्णु सृजन तथा पालन का कार्य करते हैं। सदाशिव की लीला का यह रहस्य जानकर मैं धन्य हुआ परमपिता। सदाशिव में ही सृष्टि का सारा तत्व ज्ञान तथा बोध समाया हुआ है। उन्हीं के द्वारा वेद पुराण संगीत और नृत्य प्रकट हुए। सदाशिव के कल्याणकारी रूप से ही धर्म का विकास तथा अधर्म का विनाश होता है। अर्थात सृष्टि के कर्ता धर्ता तथा हर्ता भगवान शिव ही हैं। हाँ नारद, भगवान शिव ही संसार का हर कार्य संपादित करते हैं। शिव में समाई शक्ति से ही यह संसार परिचालित होता है। परमपिता, सदाशिव में निहित शिव तत्व का ज्ञान पाकर आज नारद धन्य हो गया। पिताश्री, आप ही ने मुझे बताया था कि शिव में विराजमान शक्ति ने ही सती के रूप में नारी शरीर धारण किया था। हाँ नारद, सृष्टि की रचना एवं जगत कल्याण के लिए शिव इच्छा से शक्ति ने ही सती के रूप में अवतार लिया था। परंतु परमपिता, माता सती ने तो दक्ष यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था तथा शक्ति अदृश्य हो गई थी। शक्ति शिव संगिनी है नारद। शरीर त्याग कर भी शक्ति सदाशिव में ही लीन है। परमपिता, आपने मुझे यह भी बताया था कि सृष्टि के प्रारंभ में ही आपने शिव में समाई शक्ति के स्वरूप के साक्षात दर्शन किए थे। शक्ति के स्वरूप के दर्शन क्या हमारे लिए संभव नहीं? शिव कृपा के बिना शक्ति के उस रूप के दर्शन संभव नहीं है नारद। शक्ति के उस रूप के दर्शन का कोई उपाय हमें भी बताइए परमपिता। इसके लिए शिव की शरण में जाओ नारद। तुम्हारी यह इच्छा उन्हीं की कृपा से पूर्ण होगी नारद। हर हर महादेव। मैं इसी समय कैलाश जाकर भगवान शिव से माता शक्ति के उस रूप के दर्शन की याचना करूंगा। प्रणाम परमपिता। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। पधारिए देवर्षि। कैलाश पर आपका आगमन
किसी प्रयोजन का संकेत देता है। आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु। कैलाश पर आपके दर्शन पाकर मन आनंद विभोर हो जाता है, किंतु एक पल में ही माता सती के दर्शन ना पाकर मन व्याकुल हो जाता है। नारद, सती अवतार की लीलाएं समाप्त करके शक्ति अदृश्य हो गई। उनके दर्शनों की अभिलाषा कैसी? ये दास जानता है प्रभु। माता सती के शरीर त्याग के पश्चात आपने वैराग्य धारण कर लिया, किंतु मैं ये भी जानता हूं प्रभु कि शक्ति आपकी चिर सहचरी है। आपके बिना न शक्ति रह सकती है, न शक्ति के बिना आप। जब इस रहस्य को जानते हो नारद, तो हम में ही शक्ति क्यों नहीं ढूंढ लेते? उनके अलग दर्शनों की अभिलाषा क्यों है? परमपिता ब्रह्मदेव ने बताया था, इस मनवंतर के प्रारंभ में सृष्टि उत्पत्ति से पहले आपने तथा माता शक्ति ने एक साथ उन्हें दर्शन दिए थे। शिव शक्ति एकत्व के उस अलौकिक रूप का दर्शन पाने के लिए मैं भी लालायित हूं प्रभु। अपने इस भक्त को भी वो रूप दिखाकर कृतार्थ कीजिए महादेव। नारद, तुम हमें अति प्रिय हो। तुम्हारी ये मंगल कामना अवश्य पूर्ण होगी। शिव शक्ति का यह अलौकिक रूप देखकर मन में एक जिज्ञासा उठी है प्रभु। आपके इस अलौकिक रूप का रहस्य क्या है? शिव तथा शक्ति दोनों ही एक दूसरे के बिना अपूर्ण है नारद। शिव में शक्ति सदा अदृश्य रूप में विराजमान है। जो इस रहस्य को जान लेता है सदा शिव शक्ति की कृपा का पात्र हो जाता है। मैं भ्रमित हो गया प्रभु। मुझे शक्ति स्वरूपा माता सती के रूप के भी दर्शन हुए हैं। जगत कल्याण के लिए शिव को रौद्र रूप में एवं शक्ति को नारी रूप में लीलाएं करनी पड़ती है नारद। माते, संपूर्ण जगत की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए आप नारी के रूप में पुनः कब अवतरित हो रही हैं? मेरा नारी रूप धारण करना शिव की इच्छा पर ही निर्भर है नारद। जब, जहां, जिस रूप में शिव की आज्ञा होगी, मैं अवश्य ही नारी रूप में जन्म लूंगी। जगतवासियों को इस अलौकिक रूप का दर्शन संभव नहीं है प्रभु। माता शक्ति के साकार रूप का दर्शन करने वाले भक्त कब तक इनके दर्शनों से वंचित रहेंगे? उनकी मनोकामना कैसे पूर्ण होगी प्रभु? शक्ति अदृश्य रहकर भी अपने उपासकों की हर मनोकामना पूर्ण करती है नारद। इनकी आराधना करने वाला सदा इनकी कृपा का पात्र होता है। यदि शिव शक्ति की अलग अलग आराधना करने वालों की मनोकामना पूर्ण होती है, तो क्या उनमें टकराव भी संभव है प्रभु? शक्ति का कोई भी कार्य शिव की आज्ञा के विरुद्ध नहीं होता नारद। जो अज्ञानवश टकराएंगे वे शिव शक्ति की कृपा के अधिकारी नहीं हो सकते। आपके वचन सुनकर मैं धन्य हुआ माते। शिव शक्ति के इस अलौकिक रूप के दर्शन पाकर नारद कृतार्थ हुआ। कृपया ये बताइए कि कैलाश कब तक सुना रहेगा? आप नारी के रूप में कब दर्शन देंगी माते? जब शक्ति का अलग रूप में अवतार लेने का समय आएगा नारद, तुम स्वयं जान जाओगे। नारद के मन में उठी हुई लालसा शांत नहीं हुई प्रभु। शिव इच्छा पर विश्वास करके नारद समय की प्रतीक्षा करो। समय आने पर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी।
जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की, भोले विश्वनाथ की महिमा का गान।